हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, आईआरडीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इंडिया से, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, इंडियन इकोनॉमी संबंधी जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ए टू जेड सब कुछ इसमें कवर किया गया है। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम दे रहे हैं तो इंश्योरेंस से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, उससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स ऑलरेडी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही कोर्सेज सेपरेट कोर्सेज हैं, यानी कि अलग अलग बाय करने होते हैं। दोनों की वैलिडिटी 1 साल की है, जो ये 1 ईयर करंट अफेयर कोर्स है और जो बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स है। कहाँ मिलेंगे? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद इन कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि किस देश ने 27 वर्षों के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीता? विच कंट्री लिफ्टेड द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टू मार्क देयर फर्स्ट आईसीसी टाइटल आफ्टर 27 ईयर्स? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या फिर साउथ अफ्रीका। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the World Day to combat desertification and drought observed annually? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 17 जून। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है कि 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाएगा। थीम इसके लिए है 2025 में रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। विच इंडियन स्टेट करंटली हैज़ द हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशो? वर्तमान में किस भारतीय राज्य का ऋण जीडीपी अनुपात सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू एंड कश्मीर। तो आप राइट साइड में टॉप 10 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज देख सकते हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशो सबसे अधिक है। तो टॉप पोजीशन में जम्मू एंड कश्मीर आता है, जिसका डेट टू जीडीपी रेशो 51% है। फिस्कल डिफिसिट 5.6% है। उसके बाद फिर नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर पंजाब है। 10वें नंबर पर बिहार है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट इकोनॉमी इसको बताया है कई एजेंसीज ने। और हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है 80.4% है ग्लोबली। और हम ये एम कर रहे हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा 50 ± 1% हो जाए मार्च 31, 2031 तक।
डेट टू जीडीपी रेशियो नाम से पता चल रहा है, यानी कि आपके ऊपर कितना डेट है। अगर हम उसे परसेंटेज के टर्म में देखें, जीडीपी के परसेंटेज के, हमारी जितनी जीडीपी है उसका कितना परसेंटेज हमारा डेट है, उसको बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। अगर हम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का सबसे ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो है 51%, हाईएस्ट है सभी स्टेट्स में। इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश आता है। और डेट टू जीडीपी रेशियो कैसे निकालते हैं किसी भी स्टेट का, टोटल स्टेट डेट अपॉन स्टेट जीडीपी, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। उड़ीसा की बात करें, इसके विपरीत उड़ीसा का सबसे लोवेस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो है 12.7% का। महाराष्ट्र का 18.4%, गुजरात 15.3%, कर्नाटक 24.9%, तमिलनाडु 26.1%। In which district Uttar Pradesh was successful model rocket payload launch test conducted for the first time? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार सफल मॉडल रॉकेट पेलोड लॉन्च परीक्षण किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कुशीनगर। एक सक्सेसफुल मॉडल रॉकेट लॉन्चिंग टेस्ट कंडक्ट किया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, और ऐसा पहली बार है जब कोई पेलोड लॉन्च किया गया है किसी रॉकेट से उत्तर प्रदेश में। ये टेस्ट कंडक्ट किया गया एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा, और इसमें इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन यानी कि इन स्पेस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का भी समर्थन रहा है। तो ये रॉकेट 1.1 किलोमीटर की हाइट तक गया। इसके बाद एक स्मॉल सेटेलाइट जिसे हम पेलोड कहते हैं वो बाहर निकला, और जैसे ये डाउन आया 5 मीटर तक, फिर पैराशूट एक्टिवेट हुआ और ये सैटेलाइट 400 मीटर के दायरे में अपना लैंड की। जो 15 kg का रॉकेट था वो भी सेफली नीचे लैंड किया। ये टेस्ट इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैन सेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 का हिस्सा है, और अक्टूबर नवंबर में एक लार्जर इवेंट होने वाला है जहाँ पर 900 यूथ बिल्ड सैटेलाइट्स को टेस्ट किया जाएगा। हु इज़ द टाइटल विनर ऑफ द दिल्ली ओपन चेस चैंपियनशिप? दिल्ली ओपन शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, अभिजीत गुप्ता। ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता, इन्होंने अरोन्या घोष को हराकर दिल्ली जीएम ओपन जीती है, ग्रैंड मास्टर ओपन जीता है। इस तरह से इन्हें 7 लाख का कैश प्राइज मिला है। विच इज़ द फर्स्ट अल्कोहल लेबल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू बी एक्सपोर्टेड? पूर्वोत्तर से निर्यात होने वाला पहला अल्कोहल लेबल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन। देखिए मेघालय हम सभी जानते हैं, चेरापूंजी है रेन के लिए जाना जाता है, तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन ये फर्स्ट अल्कोहल ड्रिंक बन गई है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, जिसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसी तरह से सोहरा है, सोहरा मेघालय का ही नाम है। तो अब ये जो जिन है, जो ये अल्कोहलिक जो ड्रिंक है, सो जापान, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। विच अल्कोहलिक बेवरेज फ्रॉम गोवा हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? गोवा के किस मादक पेय को हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, ओजोफेनी। देखिए गोवा की जो ओजोफेनी है, जिसे कैस्कर डिस्टिलरी द्वारा बनाया जाता है नैनोरा विलेज पणजी के पास, ये फर्स्ट एवर फैनी बन गई है जिसे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है भारत में। और अब इसकी यूनिक प्रिपरेशन के लिए इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता या फिर अपने नाम से इसको बेच नहीं सकता। फेनी जो है एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पिरिट है या मादक पेय कह सकते हैं, और फर्मेंटेशन द्वारा बनती है, डबल डिस्टिलेशन द्वारा बनती है, या तो कैश्यू एप्पल से या फिर कोकोनट सैप से। जिसको बनाते हैं उन्हें बाटिकर्स बोलते हैं। आपको बता दें स्टैटिक नॉलेज के लिए कि दार्जिलिंग टी ये पहला प्रोडक्ट है भारत में जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था साल 2004 में। फिनलैंड हैज़ रिसेंटली ओपनड इट्स ऑनररी कंसुलेट इन विच इंडियन सिटी? फिनलैंड ने हाल ही में किस भारतीय शहर में अपना मानद वाणिज्य दूतावास खोला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अहमदाबाद। फिनलैंड ने अपना ऑनररी कंसुलेट खोला है अहमदाबाद गुजरात में। कुलीन लालबाई इन्हें ऑनररी कॉन्सुल बनाया गया है इसके लिए। विच श्रीलंकन बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेट इशूअर टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड्स ऑन NSE 9? कौन सा श्रीलंकाई बैंक NSE 9 पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी कॉर्पोरेट जारीकर्ता बन गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, DFCC बैंक PLC। तो श्रीलंका का जो DFCC बैंक PLC है ये फर्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेट बैंक बन गया है जिसने ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गुजरात में। जो एक ग्रीन बॉन्ड्स हैं इनकी वैल्यू है लंकन रुपी 2.5 बिलियन,
और इस बॉन्ड से जो पैसा अर्जित किया जाएगा उसे श्रीलंका अपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए लगाएगा, जैसे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। ग्रीन बॉन्ड मैंने आपको पहले ही बताया, एक फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, और इनको जारी करके आप फंड कलेक्ट करते हैं जिन्हें केवल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाता है, या इस प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका बेनिफिट इन्वायरमेंट को होता है। ठीक है, जैसे आपने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगा दिया, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगा दिया, इस तरह के। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच कंपनी टू डेवलप इंडिजिनियस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर समाधान विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, नवरत्न डिफेंस PSU है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, जिसके जरिए ये इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस को डेवलप करेंगे। एग्रीमेंट साइन किया गया मनोज जैन, जो कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं BEL के, और डॉक्टर रणधीर ठाकुर, जो कि CEO एंड MD हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से, इनके बीच में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड विच एयरलाइन साइंड 7-year डील टू मॉडर्नाइज सिस्टम्स विद AI सॉल्यूशंस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और किस एयरलाइन ने AI समाधान के साथ सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 7 साल का समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, वर्जिन अटलांटिक। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने वर्जिन अटलांटिक के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए जो वर्जिन अटलांटिक का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो किया जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। लिखा भी है, एज पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट TCS विल मॉडर्नाइज वर्जिन अटलांटिक्स कोर टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस बाय इम्प्लीमेंटिंग। Which Indian state has signed an MOU with NVIDIA Corp to promote the AI ecosystem? किस भारतीय राज्य ने AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए NVIDIA Corp के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी NVIDIA Corp के साथ, जिसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को और एडवांस बनाया जाएगा राज्य में। एज पार्ट ऑफ द MOU साइंड बिटवीन बोथ द साइड्स, the tech giant will provide support to the state in preparing curriculum and training over next 2 years. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नीति आयोग और ISEG फाउंडेशन के साथ भी एक MOU साइन किया है स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप के लिए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो बढ़ाना चाहता है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अपनी टोटल एनर्जी आउटपुट में। हु इज़ करंटली रैंक्ड एज इंडियाज नंबर 1 विमेंस स्क्वैश प्लेयर? वर्तमान में भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनाहत सिंह। देखिए, अनाहत सिंह एक उभरती हुई स्क्वैश प्लेयर है और कई बार चर्चा में रहती है, और यहाँ से स्टडी चाहिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि किस स्पोर्ट से संबंधित हैं या फिर उन्होंने कोई टाइटल जीता है, इस तरह से। तो अनाहत सिंह इंडिया की नंबर 1 विमेंस स्क्वैश प्लेयर हैं। इन्होंने 2 सम्मान हाल ही में जीते हैं, एक तो PSA अवार्ड्स 2024-25 में 2 अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। पहला है विमेंस चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन, दूसरा है विमेंस यंग प्लेयर ऑफ द सीजन टाइटल, जो कि इन्होंने अमीना उर्फी, जो कि इजिप्ट की हैं, इनके साथ शेयर किया। हाल ही में इंडियन ओपन हुआ था मुंबई में, उसमें इन्होंने जोशना चिनप्पा को हराया और टाइटल जीता। वहीं इन्होंने अंडर-17 टाइटल जीता ब्रिटिश जूनियर ओपन में जनवरी में, और एशियन जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसमें भी ये टीम का हिस्सा रही। Who is popularly known as the Mango Man of India, who has named a newly developed mango variety after Defense Minister राजनाथ सिंह? भारत के मैंगो मैन के नाम से कौन जाते जाते हैं, जिन्होंने एक नव विकसित आम की किस्म का नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर रखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, हाजी कलीमुल्लाह खान। तो कलीमुल्लाह खान, इन्हें मैंगो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने एक नई मैंगो वैरायटी बनाई है जिसका नाम इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के नाम पर रखा है, और मलिहाबाद ऑर्चार्ड में इन्होंने ये ग्राफ्टिंग टेक्निक को यूज़ किया है, और आम का नाम है रायनाथ आम। विच कंपनी डिड मार्की इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग SBI म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स एंड मॉर्गन स्टैनले रिसेंटली एक्वायर 1.8% स्टेक इन थ्रू बल्क ट्रांजेक्शंस? SBI म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले सहित प्रमुख निवेशकों ने हाल ही में किस कंपनी में 1.8% हिस्सेदारी हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बजाज फिनसर्व। देखिए, SBI म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने 1.8% स्टेक हासिल किया है बजाज फिनसर्व में। 5,506 करोड़ रुपए की डील रही है। इनके अलावा इसमें JP मॉर्गन इंडिया, सिटी ग्रुप ग्लोबल, सोसाइटी जनरल, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बोफा सिक्योरिटीज़, बार्कलेस मर्चेंट बैंक, ये सभी इसमें शामिल रहे।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड थिंकिंग सैटेलाइट डेवलप्ड बाय टेक मी टू स्पेस? टेक मी टू स्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले AI संचालित थिंकिंग उपग्रह का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है MOITD। देखिए, टेक मी टू स्पेस एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, इसने इंडिया की फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट बनाई है, यानी कि वो डेटा को प्रोसेस कर सकती है स्पेस में ही। इसका नाम है MOITD, यानी कि मिशन ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ये लॉन्च की जाएगी इसरो PSLV या फिर SSLV लॉकेट द्वारा सितंबर 2025 में। ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स क्या करती हैं? डेटा को कैप्चर करती हैं, वापस भेजती हैं अर्थ में, जिससे काफ़ी डिले होता है, डेटा लॉस होता है। लेकिन MOITD सैटेलाइट क्या है? डायरेक्ट स्पेस में ही डेटा प्रोसेस करती है, रियल टाइम डेटा प्रोसेस करती है। विच कंपनी इज रिसेंटली अपॉइंटेड सुदर्शन वेनु एज इट्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? हाल ही में किस कंपनी ने सुदर्शन वेनु को अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है TVS मोटर कंपनी। TVS मोटर कंपनी जो कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने सुदर्शन वेनु को चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। सर राल्फ स्पेथ की ये जगह लेंगे इस पोजीशन पर। What is the new minimum land requirement for special economic zones dedicated to semiconductor or electronic component manufacturing? अर्धचालक या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए नई न्यूनतम आवश्यक भूमि सीमा कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 10 हेक्टेयर्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रूल्स 2006 में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हैं सेमीकंडक्टर्स के उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके। तो रूल 5 में चेंज किया है। पहले जैसे किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इस्टेब्लिश करना है सेमीकंडक्टर्स के लिए या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए, तो मिनिमम आपके पास 50 हेक्टेयर्स लैंड एरिया होना चाहिए, लेकिन अब इसको 10 हेक्टेयर्स लैंड एरिया कर दिया है। तो अब जो छोटी कंपनीज हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बेनिफिट्स हैं जैसे टैक्स एग्जेम्पशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ये सब हासिल कर सकती है। दूसरा ये है कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल इन्हें प्राप्त हो जाएगी, उनकी लैंड को इनकम्प्रेंस फ्री जो है घोषित किया जा सकता है, यानी कि ऐसी लैंड जिस पे कोई लीगल क्लेम नहीं है, लेनियन नहीं है, या फिर चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट, तो उसे भी अप्रूव किया जा सकता है। तीसरा है रूल 18 में अमेंडमेंट किया गया है, और जो सेज यूनिट्स हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, वो डोमेस्टिकली सप्लाई कर सकती हैं आफ्टर पेइंग द एप्लीकेबल ड्यूटीज़। अप्रूवल हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर सेटिंग अप द 2 सेज फैसिलिटीज़ इन गुजरात एंड कर्नाटका। तो गुजरात में माइक्रोन सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने इस्टेब्लिशमेंट करेगा। हुबली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड धारवाड़ कर्नाटक में इस्टेब्लिश करेगा। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ऑब्जर्व्ड? June 16। Parasitic wasp species Losgna occidentalis found in which city? Chandigarh. When is the International Day for Dialogue Among Civilizations? Observed 10 June. The flight that crashed on June 12 was bound for London's which airport? Gatwick Airport. What is the name of the Air India aircraft that crashed minutes after takeoff from Gujarat? Boeing 7878 Dreamliner. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हु इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? विच कंट्री सेट टू बिल्ड द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कजाकिस्तान? वेर इज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड? विच स्टेट रिवाइव गदर फिल्म अवार्ड्स आफ्टर 14 years in honor of revolutionary Baradir Gadar? Researchers found a new species of jumping spiders of the genera Spartius and Sonoita, probably for the first time in India. Where in India was it first found? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। अगर एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।